डियर स्टूडेंट्स, तो चलिए हम देखते हैं एक्सरसाइज 14.4 का क्वेश्चन नंबर 4 क्लास 7 कैम्ब्रिज पब्लिकेशन। राकेश बोरो 70,000। राकेश ने कितने हज़ार रुपये निकाला है? 70,000, 70,000 फ्रॉम अ बैंक एट 9% पीए। पीए का फुल फॉर्म होता है परसेंट पर एनम। सिंपल इंटरेस्ट फॉर द हायर स्टडी इज अ सन। राकेश ने अपने बच्चे के लिए 70,000 रुपये 9 रुपीज़ ये रेट से बैंक से निकाला है बेटा। और व्हाट अमाउंट डिड बी पे आफ्टर 3 ईयर, 3 साल के बाद में वो कितने पैसे बैंक को देगा। तो सबसे पहले पी हमारे पास में कितना आ गया? ये प्रिंसिपल हमारे पास में 70,000। मैंने आपको पहले बताया था बैंक से लोन निकालना, बैंक में डालना, किसी उधार लेना, ये सारा पी में आता है। रेट हमारे पास में आ गया बेटा 9% दिया हुआ है बेटा। और टाइम हमें दिया गया बेटा 4 ईयर के लिए, आप 3 ईयर के लिए। कितने ईयर के लिए? 3 ईयर्स। और पूरा 3 साल के बाद में वो कितने अमाउंट पे करेगा। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है? सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू बेटा पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। जैसे मैं वैल्यू पुट करूँगा बेटा, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी कितना है? 70,000 इंटू बेटा रेट हमारे उसमें 9% इंटू बेटा टाइम 3 ईयर अपॉन बेटा 100। ये 2 0 कट हो जाएंगे, ये 2 0 कट हो जाएंगे। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू बेटा 70,000 इंटू 9 इंटू 3। जब हम इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे स्टूडेंट्स, तो आपको बताया बेटा 18,900 हमें मिलेगा, यानी 18,900 रुपये। अब हम 3 साल के बाद में कितना पैसा वापस करेंगे बैंक को, तो उसके लिए हमारे फार्मूला है हमारे पास में अमाउंट का फार्मूला क्या बेटा? पी प्लस आई, क्योंकि हमने जितना बैंक से लिए थे 70,000 भी देना पड़ेंगे बेटा बैंक को, प्लस आई इंटरेस्ट कितना गया? 18,900। इन दोनों का अगर हम एडिशन करते बेटा तो आता है बेटा 88,900। यू चेक इट बेटा, दिस इज द फाइनल आंसर। यू सबमिट द आफ्टर 3 ईयर फॉर द बैंक। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 है मनीष बोरो 4,50,000 फ्रॉम अ बैंक 8% सिंपल इंटरेस्ट टू पे इंस्टॉलमेंट। ही इज अ न्यू हाउस सोसाइटी। अमाउंट डिड ही पे बैंक आफ्टर 6 ईयर। सेम इसी तरह करना है। तो पी आपको दिया गया बेटा 4 लाख। पी दिया गया बेटा 4,50,000। हाउ मच इज द रेट? रेट इज इक्वल टू बेटा 8% और टाइम इज इक्वल टू बेटा 6 ईयर। कितना टाइम लेगा? 6 ईयर। 6 ईयर के बाद में हमें कितना पे करना पड़ेगा? अमाउंट ही निकालना पड़ेगा बेटा। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू बेटा फॉर्मूला है पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। आप जानते हो बेटा सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी कितना है? 4,50,000। यू राइट इन द इक्वेशन 8% रेट इज द टाइम इज द 6 ईयर एंड बेटा 100। ओके 100, ये 2 0 कट, ये 2 0 कट। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू 4,500 इंटू बेटा 8 इंटू 6। जब हम इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे स्टूडेंट्स, तो उन तीनों का मल्टीप्लिकेशन हमारे पास में आ जाएगा 2,16,000। कितना आएगा? 2,16,000। अब हमें अमाउंट बैंक को कितना वापस करना? पी प्लस आई। तो पी कितना है हमारे में बेटा? 4,50,000 प्लस इंटरेस्ट आ गया 2,16,000। तो इन दोनों की एडिशन हम जब करेंगे स्टूडेंट, तो हमें देना पड़ेगा 6,66,000। ओके, totally pay by the bank after 6 years students 6,66,000। ओके, देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 पे है प्रेम अवतार बोरो सम मनी फ्रॉम मनी लेंडर 25% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर 3 ईयर। ही पेड 4,620 एंड द सेटल द अकाउंट। व्हाट डिड ही बोरो, यानी प्रेम अवतार ने बैंक से कितने पैसे लिए ये हमें बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस पे ये काम करेंगे क्या, चलिए देखते हैं। हम पी लेने वाले हैं। पी हाउ मच इज? पी इज आई डोंट नो। ठीक बेटा, अमाउंट हमें दिया गया बेटा, तो अमाउंट राइट कर देंगे बेटा 4,620 रुपीज़। ओके, टाइम हमें दिया गया बेटा 3 ईयर्स। टाइम दिया गया बेटा हमें 3 ईयर्स। रेट हमें दिया गया बेटा 25%। ओके 25। और प्रिंसिपल पता नहीं, इसलिए प्रिंसिपल को हम क्या मान लेंगे? एक्स। लेट बी कंसीडर प्रिंसिपल इज इक्वल टू एक्स। ओके, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपको पता है। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू बेटा पी इंटू आर इंटू टी अपॉन बेटा 100। वैल्यू पुट करना है। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी कितना है बेटा? पी एक्स है बेटा, इंटू रेट हमारे पास में 25% है, इंटू टाइम हमारे पास में 3 ईयर है अपॉन ये 100। ठीक है, जब हम इसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, तो 25 ऑन द 25 4 ज़ा 100। तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू बेटा 3 इंटू एक्स बेटा बनेगा 3x अपॉन 4।
तो सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास में इतना आ गया। अब अमाउंट हमारे पास में अवेलेबल है, अमाउंट इज इक्वल टू बेटा पी प्लस आई। अमाउंट कितना बेटा 4620 ये दिया हुआ है, देखिए ऊपर यहाँ पर। पी कितना निकाले बेटा हमने निकालना है पी प्लस आई कितना है, आई अभी सिंपल इंटरेस्ट इसको भी आई कहते हैं बेटा, और सिंपल इंटरेस्ट को ही आई कहते हैं। तो 3x/4, 3x/4 को हम इधर ले लेंगे, 4620 माइनस हो जाएगा बेटा 3x/4 प्लस का इधर इज इक्वल टू पी। इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 4620 इंटू बेटा 4, तो जब हम इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 18,480 माइनस 3 इंटू एक्स, 3x 3x अपॉन 4 4, ठीक है, इज इक्वल टू पी। देखिए स्टूडेंट्स आगे सॉल्व कर रहा हूँ, ये 4 को हम इधर ट्रांसफर कर देंगे तो कितना हो जाएगा 18,480 माइनस 3x इज इक्वल टू पी इंटू 4, तो 4p हो जाएगा, ठीक है। प्रिंसिपल यू डोंट नो प्रिंसिपल, तो स्टूडेंट देखिए 18,480 माइनस 3x इज इक्वल टू 4 इंटू पी कितना हमने कंसीडर करा हुआ है x, तो x पुट कर दो यहाँ पर, माइनस 3x को उधर पुट करो, 18,480 इज इक्वल टू 4x, माइनस 3x हो जाएगा तो प्लस 3x हो जाएगा बेटा, इधर ध्यान रखना है आपको। 18,480 इज इक्वल टू बेटा ये हो जाएगा 7x, 7 को बॉटम में भेज देंगे, x इज इक्वल टू 18,480 अपॉन बेटा 7। जब हम इसे डिवाइड करेंगे 480 को 7 से डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स, तो कितना आ जाएगा x इज इक्वल टू 2640, ये आ गया हमारे पास में प्रिंसिपल। आपको समझ में आया होगा, तो नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हो। देखिए स्टूडेंट्स 7 क्वेश्चन हमारे पास में है, फाइंड द प्रिंसिपल व्हेन सिंपल इंटरेस्ट 200, रेट 8%, अब टाइम हमें दिया गया 4। तो चलिए स्टूडेंट्स जो दिया हुआ है हम वो राइट कर लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट आपको दिया गया, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू 200 रुपीज़, ओके। टाइम आपको दिया गया 4 ईयर्स, ओके। और रेट आपको दिया गया बेटा 8%, कितना दिया गया बेटा 8%। लेट हम क्या मान लेते हैं, प्रिंसिपल इज इक्वल टू एक्स मान लेते हैं, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया गया हमें 200 इज इक्वल टू पी हमारे पास में एक्स है इंटू रेट हमारे पास में 8 इंटू बेटा टाइम हमारे पास में 4 है अपॉन 100। ये 100 को इधर ट्रांसफर कर देंगे हम, तो कितना जाएगा 200 इंटू 100 इज इक्वल टू, और ये 8 इंटू 4 नीचे जाएंगे, 8 इंटू 4 नीचे जाएंगे एक्स, ओके। अब इसे हम सॉल्व करते हैं, या तो फिर इसे एक काम करते हैं, सिंपल इंटरेस्ट हमें दिया ही गया है, करेक्ट। चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं। 200 को अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं, 4 5 50, अगर 4 से हम इसको डिवाइड करते हैं तो 50 आ गया, इंटू 100 अपॉन 8 इज इक्वल टू एक्स, ओके। आप जानते हो इसका अगर हमने मल्टीप्लिकेशन किया इन दोनों का तो कितना जाएगा, 5000 अपॉन 8 इज इक्वल टू एक्स। अगर हम 5000 को अगर हम 8 से डिवाइड करते हैं, 5000 को अगर हम 8 से डिवाइड करते हैं बेटा, x इज इक्वल टू 625, यानी p आ गया हमारे में, p कितना आ गया 625 आ गया। तो हमें जो फाइंड करना था, p फाइंड करना था, दिस इज द फाइनल आंसर। चलिए नेक्स्ट वीडियो देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स आपके स्क्रीन पे, आफ्टर व्हाट टाइम विल बी 9000 बिकम 10,440 8% सिंपल इंटरेस्ट हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में। स्टूडेंट देखिए p हमें दिया गया, p दिया गया है 9000, रेट भी दिया गया बेटा हमें 8%, और व्हाट टाइम पूछा गया है टाइम, और अमाउंट भी दिया गया बेटा हमें, अमाउंट भी दिया गया बेटा 10,440। हमें पूछा गया व्हाट इज द टाइम, यानी टाइम हमें निकालना है। सिंपल था बेटा, टाइम हमें जब निकालना है तो
तो आप जानते हो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट इज इक्वल टू बेटा पी प्लस आई। अमाउंट कितना है बेटा हमारे में 10,440 इज इक्वल टू पी इज हाउ मच 9,000 प्लस आई निकल जाएगा। 9,000 की जब हम इधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, 10,440 माइनस 9,000 इज इक्वल टू आई। आई इज इक्वल टू जब हम 10,440 में से 9,000 माइनस करेंगे तो 1,440 हमारे पास में सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। अब आप जानते हो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमारे पास में क्या है, आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। आई कितना आया बेटा हमारे 1,440 अभी देखिए हमने अभी निकाले, इज इक्वल टू ये नीचे देखिए, ठीक है। पी इज हाउ मच, पी भी हमारे पास में 9,000, ओके। इसमें वैल्यू पुट कर रहे हैं हम ये फार्मूले में, इंटू रेट हमारे पास में 8 इंटू टाइम हमें निकालना है अपॉन 100। ये 2 0 गए, ये 2 0 गए, ठीक है। 1,440 ये ऊपर की दोनों वैल्यू नीचे आ जाएंगे, 90 इंटू 8 इज इक्वल टू टी, ये 0 गया, ये 0 गया। 144 को अगर 9 से हम डिवाइड करते हैं स्टूडेंट्स, कितने 144 को अगर 9 से डिवाइड करते हैं 16 आता है, 16 ज़ा, तो ये बना 16 अपॉन 8 इज इक्वल टू टी। 8 1 8 8 2 16 टाइम इज इक्वल टू 2 ईयर्स। कितना आ गया, 2 ईयर्स। समझ में आ गया आपके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डियर स्टूडेंट देखिए, दीपिका बोरोज 10,000 फ्रॉम मेगा एट 10% पर सिंपल इंटरेस्ट। आफ्टर सम टाइम मेगा गॉट 1,050, कैलकुलेट द टाइम। इसमें भी टाइम हमें निकालना है, उसी तरह करना है। तो पी कितना है हमारे उसमें 9 क्वेश्चन, तो पी हमारे पास में मेगा से दीपिका ने कितने ली 1,000, ये हो गया पी, ठीक है। रेट हमें दिया गया बेटा, रेट हमें 10% के रेट में दिया गया ऊपर क्वेश्चन में देखिए। अमाउंट हमारे पास में अवेलेबल है 1,050 रुपीज़ बेटा है। तो हम अमाउंट हमारे निकाल देंगे बेटा, आई निकाल देंगे पी प्लस आई। आप जानते हो अमाउंट कितना है बेटा 1,050 रुपीज़ इज इक्वल टू पी इज 1,000 प्लस आई। जब हम इसको इधर ट्रांसफर करेंगे 1,050 माइनस 1,000 इज इक्वल टू आई। आई इज इक्वल टू कितना जाएगा बेटा 50 रुपीज़। तो इंटरेस्ट कितना गया 50 रुपये। तो चलिए आप सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला बनाएंगे। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू बेटा पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। सिंपल इंटरेस्ट को ये हम आय कहते हैं, ये ध्यान में रखना है आपको। आय हमारे पास में 50 रुपीज़ आ गया बेटा, इज इक्वल टू पी कितना है 1,000 इंटू रेट हमारे पास में 10% इंटू टाइम हमें निकालना है अपॉन बेटा 100। ये 2 0 कट हो गए, ये 2 0 कट हो गए बेटा। 50 अपॉन वो 10, ये देखो ये 10 इंटू 10 बच गए, ये 10 इंटू 10 नीचे आ जाएंगे बेटा, इज इक्वल टू टी। ये 0 गया, ये 0 गया, ठीक है। 5 1 ज़ा, देखो बेटा 5 1 ज़ा 1 मिनट, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10। तो टाइम आ गया बेटा हमारे पास में, यहाँ पर आ गया 1/2 इज इक्वल टू टाइम, यानी हाफ ईयर। कितना बेटा हाफ ईयर, यानी हाफ ईयर का मतलब कितना होता है, इतना भी आंसर के तो चलेगा, लेकिन हाफ ईयर में कितना होता है टाइम इज इक्वल टू, यानी हाफ ईयर यानी एक साल में 12 महीने होते हैं, 12 मंथ होते हैं। तो हाफ ईयर में कितने जाएंगे बेटा 6 मंथ। कितने जाएंगे 6 मंथ इज द फाइनल आंसर।